क्लियर कि दो एंगल की लड़ाई होगी। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस बहुत पीछे है, 50,000 पीछे है। इसीलिए अगर कंटेस्ट है 5,000, 2,000, 4,000 तो बीजेपी के साथ हमारा है। इसीलिए हम यहाँ पर आए कि आप 2 से 4,000, 5,000, 10,000 कम से कम ऐड कर दीजिए और फाइनलाइज कर दीजिए। ये क्लियर है, हमारी दोनों के बीच में कंटेस्ट है। आपके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ना राहुल है ना मोदी है, तो फिर कैसे आप जीत पाएंगे? हम लोग के पास मेरा सिद्धांत है, हमारे पास मेरा थीम है, मेरे पास मेरा सोच है, मेरे पास मेरा रास्ता है। वो जो सोसाइटी के लिए जो हमें समर्थन करता है उसका एजेंडा है और उसका सर्वाइवल के लिए हम फाइट करते हैं। इसीलिए जिसके लिए हम सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं वे सभी लोग हमको वोट करेंगे और एकमुश्त होकर वोट करेंगे। उसी समाज के बड़े बड़े नेता लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हम फाइट सीधे कर रहे हैं और सीधे बीजेपी को हरा रहे हैं। अब 10,000 वोट, मेरा वोट को अगर हम 10,000 से हरा रहे हैं तो 10,000 को लेस करने के लिए वो कांग्रेस में डालना चाहता है जो बहुत पीछे है, जिसका गणित 10 जुटेगा, आफ्टर दैट भी वो नहीं जीतेगा या तो नज़दीक तक भी नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए ये भी गया और वो निकल गया। ये प्रयास हो रही है बहुत ज़्यादा तरीके से। इसलिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं, बराबर की कंटेस्ट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये आरोप गलत है। 2004 से हम खड़ा कर रहे हैं तो ये आरोप कौन चीज़ का? उस समय से अब तक कोई आरोप लगा नहीं, अभी आरोप कौन चीज़ का लगेगा? 50,000 हम वोट लाते तो कोई कह सकता था कि वोट कटवा है, लेकिन हम तो कंटेस्ट करते हैं। 5,000 से हार जीत होता है, वो वोट कटवा नहीं हो सकता है। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता आपके साथ में है लोहरदगा में, कैसे देखते हैं इसको? मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा इन समर्थन का, और मैं पिछले कल में भी इनके आभार व्यक्त करता रहा हूं। इन लोगों ने समर्थन किया और उसी के कारण हम 2009 में उस स्थिति में आए। इस बार ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए ज़्यादा बेहतर है तो जाहिर है कि हम इस बार लीड पॉइंट में हैं और आगे की पॉइंट में हैं, श्योर की पॉइंट में। लोहरदगा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हम 2-3 चीज़ों को आम जनता के लिए रखे थे, इकोनॉमी का विशेषकर, और हम लोग रेल को लाने का कोशिश कर रहे थे और कारखाना बनाने का, बॉक्साइट का कारखाना। यहाँ पर बॉक्साइट 3 खाली बनाने का नहीं होता है, यहाँ पर ड्यूराल्यूमिन जो बनाता है ये लोग, और उसके बाद हवाई जहाज, पानी जहाज बनता है। इतनी प्रीशियस है, इतनी संपत्तिवान है जो हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए चलेगा नहीं, तुम किधर किधर ले जाते हो, यही कारखाना बनाओ और नहीं तो सब बॉक्साइट को बंद करो, ऐसा हम लोग कहेंगे जरूर। इससे इकोनॉमी फैलेगा, इकोनॉमी आएगा तो संपन्नता आएगा, तो पलायन खत्म होगा। रेल आएगा तो लोग बिजनेस करेंगे, अपनी सब्जियों को लेकर के कहीं ना कहीं जाएंगे। ऐसा कॉमनली हम कहते हैं। मेनली तो हम जो लड़ना चाह रहे हैं आदिवासी समाज के लिए, मगर इन चीज़ों को भी करेंगे। सरना धर्म कोड को हमारी बंद कर दी गई, हम लोग बहुत चिंतित हैं। 2001 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया, उसने कहा ओपन कर दो। उसके बाद 2011 में बोला ओपन कर दो, मेरी फॉर्मेट में लिखो, जैन से ज़्यादा होगा हम दे देंगे, और हमने लिखा और ज़्यादा हो गया। अब 2021 में हम लोग कई गुना बढ़ सकते थे, करोड़ों हो सकते थे। उस समय उसने रोक दिया और बंद कर दिया और 7 नंबर कॉलम को क्लोज कर दिया। ये हमें गुस्सा है, पूरे समाज को गुस्सा है, और इसको ओपन करना ही पड़ेगा, जिस भी हालत में ओपन करना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, जैसे भी हो पाया, मगर इस रास्ते से हम आंदोलन के भी रास्ता पकड़ लिए हैं। और इसलिए कभी ऐसा ना हो, अगर जनगणना करने आए बिना इसको दिए हुए, बैकआउट कर देंगे, सारा का सारा क्षेत्र में ब्लॉक हो जाएगा जितने जनगणना पदाधिकारी होंगे। गुमला की सभा में राहुल गांधी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया है कि यदि अगर हम आते हैं तो सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे। देखिए, अगर हम हैं? कांग्रेस को कहें तो दोषीवार वही है, हम बता रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत जनगणना में सरना कोड देती थी। 51 में इन्होंने हटा दिया, क्यों हटाया पता नहीं। हम लोग 2001 में ले लिए, 2006 में 2001 से 6 तक चलता रहा। झारखंड में हमारी कास्ट सर्टिफिकेट में, हमारी स्कूल सर्टिफिकेट में पहचान दिया जाने लगा कि आपका सेपरेट कॉलम है, धर्म है। 2006 में फिर हटा दिया गया, इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस नहीं हटा दिया। 2 बार हटा दिया, इससे पहले भी हटा दिया, अब भी हटा दिया। आने वाला कल में भी हमने प्रधानमंत्री से बात किया, उसके बाद तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जयराम रमेश से बात किया, उसमें बाद भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो बोली का कोई भरोसा अभी तक नहीं हुआ है। इतने सालों में खाली कहते रहे, ये पॉलिटिकल भाषण का एक स्टंट है और नथिंग एल्स।